नमस्कार। आज हम सुनेंगे आखिर शिक्षक भी शरण में आए। विक्तू बाबा जब 7 बरस के हुए तब जानबाजी ने सोचा कि विक्तू को स्कूल में भेजा जाएगा तो बच्चों में रहकर उसमें सुधार आएगा। यह बात दिल में सोच उन्हें स्कूल में दाखिला कराया गया, लेकिन वहां पर भी वह ठीक ढंग से नहीं रह पाए। छेड़छाड़ करना, किसी को काटना, पत्थर मारना, धक्का देना, यह सब कुछ भी वह नहीं छोड़ सके। किसी तरह 3 महीने तक स्कूल में रहे। बाद में शिक्षकों को भी गालियां देकर भाग गए और हमेशा के लिए स्कूल उनका बंद हो गया। स्कूल पढ़ते समय 2 महीने की बात की वह घटना है। एक दिन विक्तू ने एक बच्चे को मारकर धक्का दे दिया। बच्चा रोते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हारा नाम मास्टर को बता दूंगा। इस पर विक्तू बाबा हंसने लगे और कहा कि मैं मास्टर को देख लूंगा। यह बात पर बच्चे जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि यह मास्टर को देखने वाला है। यह कहकर विक्तू को चिढ़ाने लगे। इस बात पर विक्तू को बहुत गुस्सा आया। गुस्से से उसने अपने पहने हुए कपड़े उतारकर फेंक दिए। मास्टर स्कूल में आने ही वाले थे। कपड़े उतारने से उसके वर्ग में और हंसी का फुव्वारा फूट पड़ा और पूरे वर्ग में शोर शराबा शुरू हुआ। शिक्षक का क्या हुआ, यह सोचकर पूरे वर्ग में वह चले आए। सब दृश्य देखकर उन्हें शोर शराबे का कारण ज्ञात हुआ। विक्तू को नंगे हालत में देखकर मास्टर को बहुत गुस्सा आया। गुस्से से भरकर मास्टर ने विक्तू के गाल पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। इस पर विक्तू घर की तरफ भाग गए। दूसरे दिन मास्टर को उनके गाल और छाती पर सूजन दिखाई दी और सूजन से उन्हें बहुत तकलीफ होने लगी। उन्हें लगा कि अपनी गाल और छाती को नींद में कुछ हुआ होगा, इसलिए तकलीफ हो रही है। वे दर्द से बेहद परेशान थे। स्कूल जब पढ़ाने आए तो उनके गालों को फूला हुआ देखकर सभी ने उनसे पूछा कि ये गाल को क्या हुआ है। इस पर घटी हुई घटना उन्होंने सब लोगों को बताई। यह सुन दूसरे शिक्षकों ने उन्हें सलाह दी कि मेरे विचार से एक बात करके देखो। यह करने से कुछ नहीं होता तो क्या करना है देखते हैं। उसने कहा कि तुम स्कूल में विक्तू के लिए पेड़े और जलेबी ले आओ और वह सब उसे खिलाओ। हो सके तो उसके पाँव पर सर रखकर माफी मांग लो। कहने सुनने में आया है कि वह जो भी शरारतें करता है उससे किसी प्रकार का चोट नहीं आई है। पागलपन की सीमा में सबका भला ही करता है, ऐसा हमने सुना है। इसलिए तुम यह करके देखो। मास्टर को उसकी बात पर विश्वास आया और उसने दूसरों शिक्षकों की कही बात मान ली। दूसरे दिन विक्तू जब स्कूल में आया तो शिक्षक विक्तू के लिए जलेबी लेकर आए और साथ में पेड़ी भी लाए। उन्होंने अपनी गलती को दोहराया और उनसे क्षमा मांगी। विक्तू को वह कहने लगे कि तुम मेरा लाया हुआ पेड़ा और जलेबी खाओ और ये मेरे गाल और छाती की सूजन नष्ट कर दो। उस पर बाबा बोले कि पेड़े और जलेबी तुम ही खाओ, मुझे सिर्फ थोड़ा सा दे दो। मुझे तो तुम्हारे गाल पर कुछ सूजन नहीं दिखाई दे रही। यह कहकर विक्तू ने अपने हाथ मास्टर के गाल और छाती पर घुमाया। इतना कहते ही मास्टर की सूजन अपने आप नष्ट हो गई। ये विक्तू का चमत्कार देखकर मास्टर भी दंग रह गए। विक्तू बाबा एक ईश्वरी अवतारी योगी पुरुष थे। लहर की वजह से वह कोई भी कृत्य करते थे, फिर भी उनके हाथों कभी बुरा भला नहीं हुआ, न किसी को किसी प्रकार की चोट आई। जानबाजी उनके पिता होने के कारण उन्हें मारने पीटने का अधिकार सिर्फ उन्हीं का था, किसी और का नहीं। भगवान की यह देन थी, इसलिए मास्टर को उसकी सजा मिली, इसमें कोई शंका नहीं। इसी तरह विक्तू बाबा स्कूल में कभी आना कभी ना आना ऐसा चलता रहा। छेड़छाड़ तो बच्चों से करते नहीं थकते थे। इसी तरह 3 महीने बीत गए। एक बार विक्तू ने एक बच्चे को मारा और इसी वजह से शिक्षक विक्तू पर गुस्सा हो गए और कहने लगे कि तुम्हारी शिकायत तुम्हारे पिता से करता हूँ। कहकर शिक्षक ने जानबाजी को स्कूल में बुलावा भेजा और उसकी शिकायत कर दी। बच्चों को हमेशा मारने से विक्तू को पास बुलाकर धमकाया और कहा कि आगे चलकर किसी बच्चे को मारना मत। इस कहने से वह शिक्षक की तरफ एकाएक देखते रहे और फिर जोर जोर से हंसकर मास्टर को गालियां देने लगे और कहा कि साले तू ही पढ़, मैं तेरे पर निर्भर नहीं हूँ, मुझे कुछ गरज नहीं है। यह कहकर उन्हें अपना बैग, जिसे हम बोलते हैं दफ्तर, शिक्षक के छाती पर जोर से फेंक मारा और वहां से तुरंत भाग गए। तभी से उनका स्कूल में जाना छूट गया। मास्टर को बस्तर लगने से कुछ भी चोट नहीं आई और इस तरह उन्होंने अनोखे चमत्कार को सभी को देखने को मिल गया।